अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी के खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का में आपका खैर मकदम है। हम फिर एक बार आपके सामने अपने खुसूसी प्रोग्राम को लिए हुए हाजिर हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आज एक नई तालिबा मौजूद है। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? आयशा फातिमा। कौन से स्कूल पढ़ती हैं आप? क्रिसेंट हाई स्कूल। क्रिसेंट हाई स्कूल। कौन सी क्लास? 9th। तो इम्तिहान ज़ियानत का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है जो आपके जैसे तलबा के लिए हमने शुरू किया है। इस प्रोग्राम के ऑडिशन में आपने कामयाबी हासिल की, यहाँ आए हैं आप, तो हम आपका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना गेम शुरू करें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस गेम के ताल्लुक़ से आपको इसके उसूल या इसका तरीक़ाकार मालूम है? यानी किस अंदाज में इसको खेला जाता है, सवालात कितने होते हैं, उसके ऑप्शंस कितने होते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे प्रोग्राम में हम आपसे 20 सवालात करेंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो आपको सही जवाब को पहचानना है और सही जवाब देना है। तो आप 5वें सवाल तक आपको हर सवाल पे 100 रुपये मिलते रहेंगे। जैसे ही आप 5वें सवाल का सही जवाब देंगी तो आप 500 रुपये जीतेंगे। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और उसमें सवाल पर पहुंचेंगी तो आपकी ये दूसरी मंजिल होगी और यहाँ पर आपको 1500 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा। जैसे ही आप 10वें सवाल का सही जवाब देती है 1500 रुपये आप हर हाल में ले जाने की मुस्तैक हो जाएंगे। इसी तरह 15वें सवाल पर आपको 3000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। इसी तरह जब आप अपने 20वें सवाल की तरफ जाते हैं तो ये आपकी आखिरी मंजिल होगी। इसकी कामयाबी पर आपको 5000 रुपये का इनाम जीतने का मौका हासिल रहेगा। तो ये थे हमारे गेम की जो सो मुख्तसर सी तफसीलात। अब हम आपके लिए जो सो गेम को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने सवाल पेश करते हैं। तो नाज़रीन, हम हमारी इस तालिबा के साथ हमारे प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का आगाज़ करते हैं और इस तालिबा के लिए पेश करते हैं हमारा पहला सवाल। वो कौन से सहाबी हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिकमत का बाप करार दिया था? वो कौन से सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का बाप करार दिया था? आपके ऑप्शन से ए हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, डी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु। ए। जोर से बोलो। ए। मुझे भी सुने आना चाहिए और हमारे नाज़रीन को भी आपकी आवाज़ बखूबी सुने आनी चाहिए। ए हज़रत अली। ठीक है, तो फिर इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। मुतमईन है आप? तो चलिए ठीक है, ए हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आयशा फातिमा का ये जवाब सही है या गलत। आयशा फातिमा, क्या लगता है आपको? क्या आपका ये जवाब सही है? चलिए ठीक है, आपका ये जवाब वाकई सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के दूसरे सवाल की सिम बढ़ते हैं और आपके इसलिए ये दूसरा सवाल पेश करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मुकम्मिल कितने साल रिहाइश पजीर रहे? आपने मक्कातुल मुकर्रमा में कितने साल क़याम किया? आपके ऑप्शन से ए 35 साल, बी 53 साल, सी 45 साल, डी 65 साल। बी। क्या है बी? 53 साल। बी 53 साल। मुतमईन है आप जवाब से अपने? अब इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। जी। चलिए, बी 53 साल आयशा फातिमा ने जवाब दिया है। इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं इनका यह जवाब
सही है या गलत? आयशा फातिमा, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी 53 साल गुजारी और मदनी ज़िंदगी आपने 10 साल से गुजारी। आपकी हयात मुबारका 63 साल थी। चलिए हम आपके लिए तीसरा सवाल पेश करते हैं कि उर्दू ज़बान की पहली खातून नावल निगार कौन थी? यानी कि उर्दू की मुसन्निफ़ा जो है, जो नावल लिखी है, वो पहली खातून मुसन्निफ़ा कौन थी? आपके ऑप्शन है रशीदुन्निसा बेगम, बी शाकिरा परवीन, सी नसीम खातून सबा, डी वाजिदा तबस्सुम। ए रशीदुन्निसा। सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। चलिए ए रशीदुन्निसा बेगम को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आयशा फातिमा का ये जवाब सही है या गलत। सही है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं आयशा फातिमा का ये जवाब सही है या गलत। आयशा फातिमा, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चौथे सवाल की सिम बढ़ते हैं और ये चौथा सवाल आपके सामने मौजूद है। बालिग औरत के दिमाग का औसत वज़न कितना होता है? बालिग जो औरत होती है ना, उसकी दिमाग का औसत वज़न कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1.4 किलोग्राम, बी 1.24 किलोग्राम, सी 1.25 किलोग्राम, डी 1.9 किलोग्राम। बी 1.24 किलोग्राम। यानी कि आप इस जवाब से मुतमईन हैं। सर कर लिया फिर इसको। चलिए बी 1.24 आयशा फातिमा ने जवाब दिया है। इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या गलत। आयशा फातिमा, क्या लगता है आपको? सही जवाब है ये? आराम से बात करो, कॉन्फिडेंस से, इत्मीनान के साथ खेलो। आप अगर जवाब देती हैं तो आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने सही जवाब दिया है, समझे? और आपका इत्मीनान बरकरार रहना चाहिए क्योंकि आपको आगे खेलना है, क्योंकि आपका ये जवाब बिल्कुल सही था। तो आप अपने अंदर जो सो एतमाद की कैफियत पैदा कर लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो सो इस गेम को खेलो और पूरे जो सो इत्मीनान के साथ जब आप मुतमईन होती है जब ही जवाब दो। पूरा मुतमईन होने के बाद, जब तक अगर मुतमईन नहीं है तो आप सोचो, थोड़ा टाइम लो, ठीक है? चलिए हम पांचवें सवाल की सिम बढ़ते हैं और पांचवा सवाल आपके लिए पेश करते हैं। हवा में पाई जाने वाली हल्की गैस कौन सी होती है? हवा में बहुत सी गैस है, बहुत सी गैसेस मौजूद हैं। इनमें जो हल्की गैस होती है वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। फिजा में पाई जाने वाली हल्की गैस जो हवा से भी हल्की होती है, कौन सी? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। सी नाइट्रोजन। मुतमईन है आप? सेलेक्ट कर ले जा फिर इसको, पक्का?
चलिए सी नाइट्रोजन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आयशा फातिमा का ये जवाब सही है या गलत। आयशा फातिमा, आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन। फिजा में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ये तो आपके स्कूल के सिलेबस में शामिल है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, आप बिल्कुल करीब आके, मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी आप। मैंने आपसे बोला भी था कि जो बहुत ही गौर व फिक्र करने के बाद जवाब, ये आपके स्कूल के सिलेबस में शामिल है। ये आप 6-7 से सिलेबस में स्टार्ट होते हैं, गैसेस के बारे में आपके तफसीलात साइंस के सब्जेक्ट में मौजूद रहते हैं। ठीक है, चलिए, तैयारी में कुछ कमी हो गई थी, लेकिन ये प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर कभी आपको आने का मौका मिलेगा। अच्छी तैयारी के साथ एक बार आने की कोशिश कीजिए। आपने चूँकि हमारे सवाल का गलत जवाब दिया है, लिहाजा गेम का उसूल है कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। नाकामी और कामयाबी इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और नाकामी ही बड़ी कामयाबी की ज़माना बन जाती है। ये नाकामी से हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नाकामी के बाद कामयाबी के लिए चैलेंज को कबूल कर लेना है और कामयाबी के लिए मेहनत करना है। नाकामी इंसान को इसलिए मिलती है कि वो एक बड़ी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करे। नाकामी से मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप एक बार अच्छी मेहनत के साथ एक बड़ी कामयाबी के लिए हमारे पास आएंगे। ठीक है, राइट। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हैं। अभी एक तालिबा हमारे पास से नाकाम लौटी है, लेकिन प्रोग्राम का तरीक़ाकार है, उसूल है कि जिसने गलत जवाब दिया उसको गेम छोड़ना है। तो अभी हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दूसरी तालिबा आकर बैठी हुई है। सबसे पहले हम उनसे सवाल करते हैं, क्या नाम है आपका? अक्सा महा। अक्सा महा। अक्सा महा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? क्रिसेंट हाई स्कूल। ड्रेस ही बता रहा था, फिर भी पूछ लिया मैं आपको। क्रिसेंट का ड्रेस पहन के आप, चलिए, क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम ना जी। ठीक, कौन सी क्लास में आप? 9th। हाँ, तो आपको हमारे इस गेम के रूल्स मालूम है? उसूल, तरीक़ेकार क्या है, कैसा खेलते हैं, मालूम है आपको? जी। ठीक है, कितने सवाल होते हैं इसमें? 20 है। तो पहली मंजिल कहाँ पर रहती है इसकी व्हील में? चलिए, थोड़ा सा मैं आप बताता हूँ। 20 सवाल रहते हैं। हम आपको पहले सवाल पे 100 रुपये देंगे जी। दूसरे पे 200 रुपये, तीसरे पे 300 रुपये। इसी तरह 5वें सवाल पर जब आप पहुँचती हैं तो आप 500 रुपये जीतेंगे। ये पहली मंजिल होगी आपकी। मंजिल का मतलब ये है कि अगर आप 500 रुपये तक पहुँच जाती है तो ये रकम, मंजिल पर पहुँचने के बाद जो रकम होंगी वो आपकी होंगी, यानी कि आप 500 रुपये की सूरत में जीत के जाएंगे यहाँ से। इसी तरह 10वें सवाल पर जब पहुँचती है आप, 10वें सवाल का सही जवाब देती है तो आपको 1500 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा और ये रकम आपकी रहेगी। इसी तरह 15वें सवाल पर तीसरी मंजिल, जहाँ आपको 3000 रुपये मिलेंगे, और आखिरी मंजिल है 20वें सवाल पर 5000 रुपये। तो ये गेम का तरीक़ाकार है। तो जब आपको कुछ तफसीलात मालूम ही है, तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपके लिए पहला सवाल पेश करते हैं। और हमारा पहला सवाल आपके लिए है कि अक़ीक़ा का हुक्म किस ज़िम्रे में दिया गया है, यानी कि अक़ीक़ा दर हक़ीक़त क्या है, किस ज़िम्रे में उसका हुक्म आया है। आपके ऑप्शन से ए फ़र्ज़, बी वाजिब, सी नफिल, डी सुन्नत। अक़ीक़ा करना क्या है? ए फ़र्ज़ है, बी वाजिब है,
सी नफील है या फिर डी सुन्नत है? ऐसा लगता है ए फर्ज। सोच के जवाब दो, आपके पास वक्त है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अकीक़ा हर बच्चे का किया जाता है, जी। अकीक़ा का करना लाजमी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपने बच्चों के अकीक़ा करो, तो अकीक़ा करना लाजमी है। तो ये जो हुक्म दिया गया है वो किस ज़िम्मे में आता है? आपके ऑप्शन से ए फ़र्ज़, बी वाजिब, सी नफील या डी सुन्नत? ए भी लग रहे हैं। लग नहीं रहा है, मुझे फाइनल जवाब चाहिए आपका। यहाँ क़यास की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये जवाब है हमारा। मेरे पास सिर्फ ऑप्शंस है, जवाब आपको देना है। वाजिब फर्ज। मुझसे सवाल नहीं है, सवाल मैंने आपसे किया है, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करवाना है, उसके बाद आपको जवाब मिलेगा कि आपका सिलेक्ट क्या हुआ, जवाब सही है या गलत। ए। फाइनल जवाब है आपका? सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। मुतमईन हो तो बोलो कि सेलेक्ट कर लो। जब आप बोलेंगे कि हमारा ये ऑप्शन है, ये जवाब है हमारा, सेलेक्ट कर लो, तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा वो। फर्ज। सेलेक्ट कर लिया जाए फिर इसको। ठीक है, ऑप्शन ए इस तालिबा ने जवाब दिया है, इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या गलत। महा आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है सुन्नत। अकीक़ा मसनूना, मसनून है। मैंने इशारा दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मसनून में आता है, सुन्नत में आता है। बहुत मज़ा, यहाँ तक हर घर में अकीक़े किए जाते हैं, हर घर में। आपका भी अकीक़ा हुआ है, आपके बहनों भाइयों का हुआ होगा। अकीक़ा मसनून है तो आम है ये। खैर, यहाँ आप चूक गई, इसका मतलब है कि आपने सही तैयारी नहीं की थी, और गलत जवाब लाजमी बात है कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इम्तिहान ज़हानत का प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी एक तालिबा हमारे पास रुक कर गई है और एक नई तालिबा हमारे सामने आई हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि इम्तिहान ज़हानत का किसी मखसूस तबके के लिए खेला जाने वाला गेम नहीं है, बल्कि इस खेल में हर वो शख्स, हर वो नौजवान, हर वो बच्चा हिस्सा ले सकता है जो उर्दू या हिंदी जानता हो। क्योंकि नाज़रीन, ये रोशन टीवी उर्दू चैनल है, यहाँ हम उर्दू या हिंदी जानने वाले तमाम तलबा को मौका देंगे और उनके साथ इस गेम को खेलेंगे। हमने जहाँ उर्दू जानने वाले मुस्लिम तलबा को अपने गेम में खेलने का मौका दिया है, आज पहली मर्तबा हमारे सामने एक हिंदू
तालिबा भी मौजूद है, वो हमारे साथ गेम खेलने के लिए आई हैं। हम उनके पहले उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, पूरा नाम बोलो ना। कामले संगीता। कामले संगीता। कामले मतलब वो मराठी। मराठी है आप? अच्छा, मराठी है। हाँ ठीक है। तो अभी आपको कोई हिंदी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आराम से खेल सकते हैं ना आप। नहीं सर। ऑप्शंस तो हमारे जो है सो ये अब रोमन उर्दू समझ लो या जो इंग्लिश समझ लो या उर्दू में हो समझो या हिंदी में, मिलता जुलता ही है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो सो आपको जो वर्ड्स जो उर्दू के वर्ड्स है उसको हिंदी में या जो सो इंग्लिश में जो सो बोलने की कोशिश करता हूँ, आपको उससे आसानी होगी। ठीक है, चलिए। तो आप अब क्या कर रही हैं? आप पढ़ रही हैं? नहीं, अभी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तो एजुकेशन कंप्लीट हो गया? हो गया। वेरी गुड। क्या करें आप? कहाँ तक पढ़े? हम डिप्लोमा कंप्लीट करें। डिप्लोमा कौन सा? पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पॉलिटेक्निक। कंप्यूटर ब्रांच। हेड कौन सा था? कंप्यूटर ब्रांच। कंप्यूटर ब्रांच। तो उसी में आपका सिलेक्शन हुआ, आप उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे नहीं हैं? नहीं, हम मेरे इंस्टीट्यूट में कोचिंग। अच्छा, कोचिंग लेने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट। चलिए, हम आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। हमारी दुआ है कि जो सो आप अपने प्रोफेशन में जो सो सक्सेस हो, आपको कोई अच्छा जॉब मिलो। ठीक है। तो संगीता, हमारे गेम के रूल्स मालूम है आपको? इस गेम के हमारे जो इम्तिहान जहानत का जो है, इसके रूल्स मालूम है? किस तरह खेला जाता है इसका मालूम आइडिया है? ये कुछ बोलूँ मैं? बोलो। नहीं, इसमें हम आपसे 20 सवालात करेंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो आपको सही को पहचान के जवाब देना है। तो आपको जो है सो पहले सवाल पे 100 रुपये, दूसरे सवाल पे 100 रुपये, इस तरह 5वें सवाल तक आपको 100 रुपये मिलते रहेंगे। जब 5वें सवाल पे आप पहुँचेंगे तो पहला आपकी मंजिल होंगी ये, यहाँ पर आपको 500 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। आप किसी सूरत में 500 रुपये लेकर जाएंगी जब 5वें सवाल का सही जवाब देंगे। और अगर 10वें सवाल का जो सही जवाब देती है तो आप 1500 रुपये किसी सूरत में लेकर जाएंगे यहाँ से। इसी तरह 15वें सवाल पर 3000 रुपये और 20वें सवाल पे आपको 5000 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा। तो फिर आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, हमें बहुत मसरत हो रही है कि हमारी संगीता हमारे साथ खेल रहे हैं। तो हम उनके लिए पहला सवाल पेश करते हैं। संगीता, आपका सवाल ये है, सीता जी को जब उनका अपहरण किया गया था, उनका अपहरण करके रावण जब उनको लंका ले जा रहे थे, तो उस वक्त उनके सामने एक परिंदा आ गया था, एक बर्ड आ गया था। तो कौन सा बर्ड था? सीता जी को जब अगवा करके रावण ले जा रहा था तो उस वक्त एक परिंदा उसके सामने आ गया। उस परिंदे का नाम क्या है? बर्ड का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए मोर यानी पीकॉक, बी जटायु यानी उसको ईगल भी बोल सकते हैं आप, उर्दू में उसको अखाब बोला जाता, सी कबूतर, उसको पीगान बोला जाता, डी कोई भी नहीं, कोई परिंदा नहीं आया। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी? ए मोर, बी जटायु, सी कबूतर, डी कोई भी नहीं। बी। बी। मुतमईन है आप? कॉन्फिडेंस है आप? आपका जवाब सही है तो फिर इसको सेलेक्ट कर जाए। चलिए नाजरीन, संगीता ने बी जटायु सिलेक्ट करवाया है। देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है संगीता आपको कि आपने सही जवाब दिया है? मुतमईन है? चलिए हम देखते हैं आपका ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। जब रावण सीता जी का अपहरण करके लंका की तरफ ले जा रहा था तो उस टाइम पे ये जटायु, जिसको उर्दू ज़बान में अखाब बोला जाता है, सामने आ गया था, टकराव हो गया था। वो उसकी तफसीलात जो सो रामायण में मौजूद है। ठीक है, चलिए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के संगीता के लिए दूसरा सवाल पेश करते हैं। और संगीता, आपके लिए दूसरा सवाल है,
कि महाभारत को संस्कृत में किसने लिखा है? महाभारत धार्मिक पुस्तक है, उसको संस्कृत जो हम लैंग्वेज है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उसमें उस लैंग्वेज में किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी व्यासा महाराज, सी तुलसीदास, डी वशिष्ठा। और एक बार गौर से सुन लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। महाभारत जो धार्मिक पुस्तक है उसको संस्कृत में किसने लिखा है? आपके ऑप्शन से ए वाल्मीकि, बी व्यासा महाराज, सी तुलसीदास, डी वशिष्ठा। बी। बी व्यासा महाराज। मुतमईन है आप जवाब से? कॉन्फिडेंस है आपको? जवाब सही है आपका? हाँ। सेलेक्ट कर लिया फिर इसको। चलिए नाजरीन, बी व्यासा महाराज को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि संगीता का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है? आपने सही जवाब दिया है? कॉन्फिडेंस है आपको? चलिए देखते हैं। संगीता, आपका ये जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए हम आपके लिए तीसरा सवाल पेश करते हैं। दिल्ली का लाल किला किस बादशाह ने तामीर करवाया है? लाल किला हिंदुस्तान की सबसे फेमस बिल्डिंग है, इमारत है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। हिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। आप मेरे सवाल को गौर से सुनिए। दिल्ली का लाल किला किस बादशाह ने तामीर करवाया, यानी कि कंस्ट्रक्शन किया उसको? कौन सा बादशाह उसको बनवाया? तो आपके ऑप्शन से ए शाहजहां, बी अकबर आजम, सी जहांगीर, डी हुमायूं। शाहजहां। ए शाहजहां ये शाहजहां। करेक्ट है आंसर। तो फिर इसको सेलेक्ट कर लिया जाए। यस। ए शाहजहां संगीता ने सेलेक्ट किया है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका यह जवाब सही है या गलत। संगीता, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। इमारतें तामीर करने का शौक शाहजहां को था, बहुत सी इमारतें तामीर की। चलिए नेक्स्ट। नाज़रीन, बगैर किसी ताखीर के और आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल संगीता के लिए पेश करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? आपके ऑप्शन से बुर्ज खलीफा, बी मक्का रॉयल क्लॉक टावर, सी शंघाई टावर, डी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बी। सबसे बड़ी बिल्डिंग, वर्ल्ड की सबसे ऊंची। आपके ऑप्शन से बुर्ज खलीफा, बी मक्का रॉयल क्लॉक टावर, सी शंघाई टावर, डी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। डी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सोचो, ऑप्शंस पे गौर करो, सोच के जवाब दो। संगीता, ऑप्शंस गौर से सुनो और सोच के जवाब दो। टाइम है आपके पास। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ए बुर्ज खलीफा, बी मक्का रॉयल क्लॉक टावर, सी शंघाई टावर, डी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ए आप बिल्डिंग बोले तो ऑप्शंस टावर में आए, वो टावर
एम्पायर बिल्डिंग को भी टावर ही बोला जाता है। एम्पायर बिल्डिंग का टावर बोलते हैं। ऊंचे जो बिल्डिंग्स रहते हैं टावर में गिना जाता है, लंबा ही लंबा मीनार के टाइप में। टावर मीन्स मीनार, एकदम ऊंचा है वो। और ये बुर्ज खलीफा भी टावर ही है। चलिए ऑप्शन ए बुर्ज खलीफा को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि संगीता का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है आपको? सही है आपका जवाब यार? ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बगैर किसी ताखीर के बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। आप अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम पीछे है। अगर इसका सही जवाब देती हैं तो आपको 500 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा। एफिल टावर किस मुल्क में वाक़ है? एफिल टावर किस कंट्री में है? ए जापान, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्विट्जरलैंड। सोचो, जवाब दो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एक बार फिर गौर से सुन लो। एफिल टावर किस कंट्री में वाक़ है? आपके ऑप्शन से ए जापान, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्विट्जरलैंड। टाइम लो, सोच के जवाब दो। फ्रांस। फाइनल आंसर चाहिए मुझे। आप फ्रांस। बी फ्रांस फाइनल आंसर है आपका? ये सिलेक्ट कर लो इसको फिर। ठीक है, बी फ्रांस सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि संगीता का यह जवाब सही है या गलत। संगीता, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है और आप इसी के साथ 500 रुपये जीतते हुए पहली मंजिल को पार कर चुकी हैं। और आप यहाँ से किसी भी सूरत में 500 रुपये लेकर जाएंगे क्योंकि आपने 500 रुपये जीत लिया है। तो चलिए बगैर रुके हम गेम को आगे बढ़ाते हैं और संगीता के लिए 6वां सवाल पेश करते हैं। और हमारा 6वां सवाल संगीता के लिए ये है कि सोडियम का एंटी नंबर क्या है? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 15, सी 18, डी 19। सोडियम का एंटी नंबर क्या है? ऑप्शन से ए 11, बी 15, सी 18, डी 19। 18। सोचो, ऑप्शंस पर गौर करो, उसके बाद जवाब दो। सोडियम का एंटी नंबर क्या है? ए 11, बी 15, सी 18, डी 19। अब आप जो जवाब देंगे वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इसलिए सोच के जवाब दें। 18। सिलेक्ट कर लिया जाए। चलिए सी 18 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि संगीता का ये जवाब सही है या गलत। संगीता, आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है ए 11। तो आपने हमारे इस सवाल का गलत जवाब दिया है, लिहाजा आपको गेम के रूल्स के हिसाब से गेम छोड़ना है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मौका है, आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी के साथ हमारे पास आइए, फिर खेलेंगे इम्तिहान ज़हमत का। राइट, तो नाज़रीन, ये है आपका प्रोग्राम इम्तिहान ज़हमत का। अभी हमारे साथ
कई तलबा ने इस गेम में हिस्सा लिया है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हम तलबा से ख़ास तौर पे ख्वाहिश करते हैं कि वो अच्छी तैयारी करें, हमारे पास आएँ, हमारे साथ खेलें हमारा प्रोग्राम इम्तिहान ज़हनत का। तो फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।